नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं देवेंद्र सिंह। बजट को लेकर सियासी पारा चरम पर है। जी हां, विधानसभा में सरकार हो चाहे विपक्ष हो, हर कोई एक दूसरे पर प्रहार करने का काम कर रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी ने अपोजिशन के सवालों का तगड़ा जवाब दिया है। इस तरह की बड़ी जानकारी है क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा में अपोजिशन ने जमकर हंगामा किया, सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए, ऐसे में मुख्यमंत्री योगी ने हर आरोप का जवाब दिया है। इस समय की बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर। और माता प्रसाद पांडे के सवाल पर मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आप पेशे से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समाजवादी हैं और एमएसएमई सेक्टर में लोगों को रोजगार मिला है, प्रदेश में तेजी के साथ विकास हुआ है। मुख्यमंत्री योगी ने यह भी दावा किया 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश को हमने उत्तम प्रदेश बनाया है। तो ज्यादा जानकारी के साथ इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के चैनल हेड अजीत प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत सर, अपोजिशन ने कई तरह के आरोप आज लगाए, लेकिन मुख्यमंत्री योगी ने हर एक आरोप का जवाब दिया और साथ ही समाजवादी पार्टी पर जमकर प्रहार भी किया। बिल्कुल देवेंद्र, जो समाजवादी पार्टियां यूं कहें कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा सत्र में जो विपक्ष है वो मुद्दाहीन हो चुका है। और देखिए, योगी की आवाज, योगी की योजनाएं, योगी की बजट के आगे अब विपक्ष की आवाज जो है वो धीमी होती दिखाई दे रही है। वो कितने भी आरोप लगा लें, अगर आप सड़क पर प्रदर्शन नहीं करते, आप जनता के बीच नहीं जाते, तो जनता आपको नकार देती है। और आप देखिए, सदन के अंदर कुछ बोलिए, सड़क पर कुछ बोलिए, जनता ये तय करती है कि उसे सत्ता किसको देनी है, ताज किसे पहनाना। और देखिए, जनता 2014, 2017, 2019, 2022, 2024 लगातार जो है वो बीजेपी को मैंडेट दे रहे हो। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में 37 साल बाद दोबारा सरकार बनी है। इसीलिए पीएम योगी ने कहा कि भारत दुनिया में इकोनॉमी में आगे बढ़ रहा है और जो प्रधानमंत्री का विजन है हमने उसे आगे बढ़ाया। और हमारी सरकार 12 करोड़ वित्तीय वर्ष की जो इकोनॉमी थी वो हम लेकर आए। 27 करोड़ से अधिक इकोनॉमी हमारे उत्तर प्रदेश की है। जो ग्रोथ रेट है वो देश में सबसे अच्छी ग्रोथ रेट है वो उत्तर प्रदेश की है। कृषि से जुड़े सेक्टर हो, समाज कल्याण से जुड़ा हो, सामाजिक विकास से जुड़ा हो या फिर ग्राम विकास से जुड़ा हो, ये जो गौरव की अनुभूति कराता है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उभरने का जो काम किया, और हमने पिछले 6 सालों में जो 6 करोड़ के लोग गरीबी रेखा से बाहर किया है। 3 लाख करोड़ का महाकुंभ के आयोजन से जो इकोनॉमी बढ़ी, और सिर्फ देवेंद्र 3 लाख करोड़ ही नहीं, अगर आप काशी, अयोध्या, मथुरा अगर आप जोड़ लो तो लगभग ये 6 से 7 लाख करोड़ जाएगी, क्योंकि अभी सिर्फ महाकुंभ का ये डाटा है। तो मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर कहा है कि वो लोग जो एक कहावत है देसी में कि सूप हंसे सूप चलनी में से, जिसमें 72 छेद। क्योंकि अब मुख्यमंत्री बहुत ही अटैकिंग मूड में है। उन्होंने अखिलेश यादव को भी कल भी आपने देखा, आज भी देखा। तो सीएम पीछे हटने वाले नहीं, और वो हमेशा कहते हैं कि हम हमेशा डिफेंस में नहीं रहेंगे, हम हमेशा ऑफेंस में रहेंगे और अटैक करने की भूमि में रहेंगे। और आज दुनिया में भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है, जिसमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला देश भारत बनने जा रहा है, तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने जा रहा है। उसमें $1 ट्रिलियन का योगदान जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार का है। तो आप चाहे उत्तर जो आप सवाल मत उठाइए, आप डाटा उपलब्ध है, आप उसको निकाल कर देख ले। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई जिसको दिक्कत है वो डाटा निकाल कर देख ले। जी 40 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव हुआ है, 10 लाख करोड़ के निवेश धरातल पर है। हमने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की है। उत्तर प्रदेश में जो रिजर्व बैंक की रिपोर्ट है वो सर्वाधिक बैंक लोन देने वाला है। दुनिया जो है उत्तर प्रदेश के साथ जुड़ रही है। तो ये बताता है कि हमने टूरिज्म में पिछले 65 करोड़ लोग प्रदेश में आए, जो है पिछले जो है 5-6 वर्षों में, और अकेले महाकुंभ में 60 करोड़ लोग आए। तो किसी भी देश की आबादी इतनी नहीं जितने लोग कुंभ में नहा लिए। तो ये अब बताता है देवेंद्र अपने आप में कि योगी का जो विजन है, प्रधानमंत्री का जो विजन है, वो देश और प्रदेश को आगे ले जा रहा है। विपक्ष के बोलने से कुछ नहीं होता। अगर विपक्ष सशक्त होगा, ये ठीक है, लोकतंत्र है, विपक्ष को सशक्त होना चाहिए, सवाल उठाना चाहिए, लेकिन मुद्दों पर सवाल उठाना चाहिए। अगर मुद्दे पर आप सवाल नहीं उठाएंगे तो जनता आपको नकार देगी देवेंद्र। बिल्कुल। और सर, आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगा, जिस तरीके से कल सरकार ने बजट को पेश किया है, जनता ने कहीं ना कहीं तारीफ की है। आपने भी कई सारे बजट देखे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार की बात की जाए, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी की बात की जाए। इस बार का बजट कितना खास हो जाता है, कितना शानदार हो जाता है सर? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश का जो बजट पेश हुआ, योगी सरकार का 9वां बजट है। 8,08,000 करोड़ से अधिक का ये बजट है। और देखिए, जब योगी सरकार आई तो आपको याद होगा 3-3.5 लाख करोड़ का बजट है, और 5 लाख करोड़ का बजट अगर पिछले 9 सालों में बढ़ा है तो ये बताता है कि उत्तर प्रदेश की जीडीपी, उत्तर प्रदेश का ग्रोथ, उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर, उत्तर प्रदेश का हेल्थ, उत्तर प्रदेश का एजुकेशन, और उत्तर प्रदेश में दो जो सबसे बड़ी चीजें हैं देवेंद्र, क्राइम और करप्शन पर जीरो टॉलरेंस, माफिया राज का खात्मा,
व्यापारियों को सुरक्षा, महिलाओं को सुरक्षा और एक बेहतर माहौल। इसीलिए दुनिया भर के जो इन्वेस्टर हैं वो उत्तर प्रदेश में अपनी निवेश लगाना चाह रहे हैं, अपनी फैक्ट्रियां लगाना चाह रहे हैं। तो ये जो बजट है निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के ग्रोथ इंजन को आगे बढ़ाएगा। और देखिए 36,000 करोड़ के आसपास तो सिर्फ लोक निर्माण विभाग का है, 25-30 हजार करोड़ का हेल्थ का है। तो आप देखिए, इसीलिए मुख्यमंत्री ने कहा कि आपको अगर दिक्कत हो तो आप डाटा है, आपके पास आंकड़े हैं, आपके पास निकाल लीजिए और देख लीजिए, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो विपक्ष सिर्फ मुंह से बात नहीं कर सकता, आपको आंकड़े पर बात करनी होगी, आपको धरातल पर बात करनी होगी, आपको जनता के बीच जाना होगा, तभी जनता आपको समझ पाएगी, वरना ऐसे ही आप सत्ता से बाहर रहेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपको जानकारी देने के लिए, इस बातचीत के लिए।